हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। आज मैं आपके सामने आया हूं ताकि हम नाटा 2020 के लिए जो एप्टीट्यूड पार्ट आता है उसको मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं। उसी पे मैं थोड़ा आज वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो इसको केयरफुली देखना और अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि क्या क्या आ सकता है और लास्ट ईयर आया था। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो, जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डायग्रामेटिकल रीजनिंग। डायग्रामेटिकल रीजनिंग, इसमें आता क्या है डायग्रामेटिकल रीजनिंग? तो डायग्राम एंड सिनारियोज दिए जाते हैं, उससे आपको आंसर करना होता है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप आता है वो है न्यूमेरिकल रीजनिंग। न्यूमेरिकल रीजनिंग मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप होता है इसमें। जैसे कि आपको स्क्वायर नंबर की सीरीज़ या फिर कोई ऐसी सीरीज़ दी जाएगी जिससे आपको नेक्स्ट नंबर या फिर कोई ऑड नंबर होगा वो आइडेंटिफाई करना होगा, तो ये रहेगा आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग का टाइप। इसमें एक और आता है वो है फिगर, आप अगर बोलेंगे तो नंबर ग्रिड एक टॉपिक आता है। नंबर ग्रिड या फिर नंबर पैटर्न में ये पूछा जाता है। तो ये दो इसके अलग अलग टाइप हो गए। वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग में बेसिकली जो चीज़ आएगी वो आएगी ब्लड रिलेशन। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर ब्लड रिलेशन का, और एक क्वेश्चन आ सकता है जो है डायरेक्शन सेंस पे, मतलब कोई डायरेक्शन में घूम रहा है और लास्ट में आके कौन सी डायरेक्शन पे वो स्टेबल हो जाएगा, इस तरीके का ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये आएगा आपका वर्बल रीजनिंग टॉपिक में। या फिर वर्बल एनालॉजी हो सकती है कि जैसे कि काऊ है, काऊ के साथ आएगा ऑक्स, तो बिल्ली के साथ क्या आएगा। इस तरीके से जो एनालॉजीज होती है, इस टाइप की एनालॉजी आपको वर्बल रीजनिंग में देखी जाएगी। उसके बाद में टॉपिक आता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इज़ अ वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें आपको पैटर्न एनालिसिस होता है, मतलब पैटर्न का एनालिसिस करो और उससे आंसर दो। बेसिकली इसमें फिगर मैट्रिक्स ये एक अच्छा टॉपिक वो पूछते हैं, फिगर मैट्रिक्स पूछते हैं। उसके बाद में नंबर फिगर मैट्रिक्स हो गया, या फिर फिगर कंप्लीशन पूछ लेते हैं, या फिर लेटेस्ट में वो मैकेनिकल लॉजिक भी पूछ लेते हैं इसी में। ठीक है, पर्टिकुलर लॉजिक दिया जाएगा मैकेनिकल इनपुट देके और पूछेंगे कि लास्ट में आके क्या आंसर आपका आने वाला है। इस तरीके से इंडक्टिव रीजनिंग आपको पूछा जाएगा, इसमें आएगा। उसके बाद में आएगा सिचुएशनल जजमेंट। ये थोड़ा सा स्टूडेंट के हिसाब से थोड़ा हार्ड है सिचुएशनल जजमेंट। जैसे कि अगर आपको 3 स्टेटमेंट दे दे या फिर कोई स्टेटमेंट दे दे और वो पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपका थोड़ा इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग भी आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आता है लॉजिकल रीजनिंग। ये सारे कुछ टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग से थोड़ा अलग होता है। लॉजिकल रीजनिंग में पैटर्न, सीक्वेंसेस एंड एनालॉगी, ये टॉपिक आपका बेसिकली देखा जाएगा। इसमें पेपर कटिंग, ये जो सारे बीआर्क में पूछे जाते हैं टॉपिक, ये सारे लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं। बीआर्क में ये इंडक्टिव रीजनिंग, डायग्रामेटिकल रीजनिंग, ये कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और लास्ट में आता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मतलब क्या है? रैंडम लॉजिक होता है, उसको आइडेंटिफिकेशन आपको करना होता है और रैंडम लॉजिक आपको लगाने होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ये चीज़ें मिलती है, पर इन्होंने अच्छे से इलाबोरेट नहीं किया होता है। तो ये एक बार आप ज़रूर इंटरनेट सर्च कर लीजिए। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, जो सबसे हार्ड आया था लास्ट ईयर और काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक होता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम बोला जाता है इसको, वो है लैटरल थिंकिंग, जिसको स्टूडेंट बोलते हैं वर्बल पजल। ठीक है ना, वर्बल पजल। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन क्या था? बी अगर बीच में बैठा है ए और सी के, और बी को ठंड लग रही है, तो ये क्यों है? इस टाइप के जो सवाल आते हैं जनरली वो व्हाट्सअप पे देखे जाते हैं। ऐसे सवाल व्हाट्सअप यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एक फन फैक्ट, तो ये जो लैटरल थिंकिंग का पार्ट आता है वो वहाँ से आता है। तो लैटरल थिंकिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा पजल्स वगैरह देखने पड़ेंगे। एटलीस्ट आपको बहुत सारी चीज़ों को उसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा जो आर्किटेक्चर रिलेटेड। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो आर्किटेक्चर रिलेटेड है, जैसे कि बिल्डिंग एनाटॉमी। बिल्डिंग में कौन कौन से पार्ट आते हैं, प्लिंथ क्या होता है, डोम क्या होता है, एबाकस क्या होता है, ये जो सारी चीज़ें हैं जो टर्मिनोलॉजी एंड बिल्डिंग एनाटॉमी में ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ये होगा आपका बिल्डिंग एनाटॉमी। सिमिलरली इसका वोकैब भी आता है, आर्किटेक्चर वोकैब। इसके आपको 136 टॉपिक होते हैं, 136 to 150 टॉपिक होते हैं आर्किटेक्चर वोकैब के लिए। ठीक है, तो वो आपको करने होते हैं। इसके बाद में आएगा कंस्ट्रक्शन में मटेरियल कौन सा यूज़ होगा। तो मटेरियल स्टडी एक होता है, बिल्डिंग मटेरियल स्टडी बोलते हैं हम लोग उसको। या फिर जो मटेरियल जनरल मटेरियल होता है जो घरों में, या फिर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, साउंड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, इस टाइप का जो सारा पार्ट आता है वो आएगा आपका मटेरियल स्टडीज़ में। उसके बाद में लास्ट ईयर एक पिकुलर क्वेश्चन पूछे गए थे
जो आपके एग्जाम में तो पूछना नहीं चाहिए, बी प्लानिंग का क्वेश्चन होता है, ये है प्लान अंडरस्टैंड करना। फॉर एग्जांपल फेमस मॉन्यूमेंट्स के प्लान अंडरस्टैंड करना। लास्ट ईयर उसने पूछा था, मीनाक्षी टेम्पल का प्लान देके पूछ रहा था कि किसका है ये प्लान, किसका है ये पूछ रहा था। इसी में आपको बहुत सारे अलग अलग प्लान आपको देखने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि प्लान होता क्या है, कैसे इसको समझना होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरल नॉलेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा सा टॉपिक होता है जो होगा जनरल नॉलेज के लिए। और लास्ट में आएगा आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर के भी 1-2 सवाल आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो ये सारे टॉपिक 50 मार्क के लिए आते हैं, 50 मार्क के लिए ये सारे टॉपिक आते हैं। और एक्स्ट्रा के जो 25 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। देखो इंग्लिश के लिए ज़्यादा वेटेज होता है, इंग्लिश के लिए 16 to 20 मार्क का वेटेज होता है। लास्ट ईयर उसने 4 पैसेज पूछ लिए थे, 4-4 मार्क के लिए 4 पैसेज पूछे थे। तो ये इंग्लिश के लिए भी आपको पैसेज अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जो बेसिकली जो नॉन CBSE बोर्ड स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि इंग्लिश के पैराग्राफ समझना, इंग्लिश को अच्छे से और स्पीड में सॉल्व करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इंग्लिश ये एक अच्छा हेवी चंक आपको प्रोवाइड करता है। सेकंड थिंग, मैथमेटिक्स ये काफ़ी बेसिक होना चाहिए। 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स आता है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव कुछ नहीं पूछा जाएगा, बेसिक इंग्लिश आपको पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री भी काफ़ी बेसिक लेवल पे होता है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा इसमें दिमाग खर्च करने की या फिर फंसाने की ज़रूरत नहीं होती। पर ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से मैंने सारे टॉपिक आपको एटलीस्ट टॉपिक के नाम तो समझ में आ गए हैं किस तरीके से होगा। तो आप इस पर गौर करेंगे, इसके बारे में आप मटेरियल स्टार्ट करेंगे क्लिक करना। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।